मैंने तो मुशक्कत तो चल रही है। हैकाथॉन ज़ीरो के अंदर अब तक किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, वो ज़रा अपने हैंड रेस करें। ज़बरदस्त। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने एजेंट नेटिव डेवलपमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया वो यकीनन हैकाथॉन 2 के ऊपर स्टक होंगे। हैकाथॉन 2 का फेज़ 4 किसने कर लिया है, वो ज़रा हैंड रेस करें। हैकाथॉन 2 का फेज़ 4 मतलब आपने लोकल किबरनेटीज़ के ऊपर अपने टू डू चैटबॉट की डिप्लॉयमेंट कर दी है। इसका मतलब ये है, तो आप लोगों ने यकीनन kubectl का भी इस्तेमाल किया होगा और जर्नल किबरनेटीज़ के टूल्स का भी इस्तेमाल किया होगा टू डू द डिप्लॉयमेंट ऑन योर लोकल सिस्टम। अच्छा, आज की क्लास में जो है वो हम एक टॉपिक को कवर अप करेंगे which is quite essential for everyone to learn because it is now an standard. It is now an standard. और हर वो चीज़ जो स्टैंडर्ड बन जाती है, एक प्रोटोकॉल बन जाती है, तो उसे सीखना लाजमी हो जाता है जस्ट बिकॉज उसे हम अपनी ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर हर जगह पर यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो आज जिस चीज़ को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, which means MCP. MCP stand for Model Context Protocol. तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग MCP के हवाले से ही डिस्कशन करेंगे जितना हो सका। अच्छा, आप में से किस किस ने MCP का नाम आज से पहले नहीं सुना, वो ज़रा हैंड रेस कर लें। ठीक है। और किस किस ने MCP को यूटिलाइज करते हुए कुछ काम किया है, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स में MCP को इंटीग्रेट किया है। ठीक है, ज़बरदस्त। और किस किस ने MCP होस्ट का इस्तेमाल किया है, किसी भी MCP होस्ट या MCP क्लाइंट का इस्तेमाल किया है, मतलब कि किसी MCP सर्वर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया है, तो वो ज़रा इंट्रेस्ट कर लें। सही है, मतलब अगर मैं रेशो निकालूं तो 50-50 निकलता है कि भाई 50% ऑफ स्टूडेंट्स नो अबाउट MCP एंड द रेस्ट ऑफ डज नॉट नो अबाउट MCP एट ऑल। तो MCP को ना बड़ा सिंपल रखते हैं। MCP की जो डेफिनेशन है ना वो क्या है, वो है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मैं एक वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ आमतौर पर अपनी क्लासेस के अंदर कि नाम ही काम का मतलब बता रहा होता है। नाम ही काम का मतलब बता रहा होता है। तो ये जो नाम है MCP स्टैंड फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इस पर जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। वैसे ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, जिसको पता है वो जरा हैंड रेस कर ले, बताएं मत। माशाल्लाह माशाल्लाह, चंद एक को पता है। अच्छा जी, जिस कंपनी ने MCP को इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम क्या है? एंथ्रोपिक। अच्छा जी, एंथ्रोपिक ने MCP को 2024 की लास्ट में इंट्रोड्यूस करवाया था। कब इंट्रोड्यूस करवाया था MCP को? 2024 की लास्ट में। लेट्स सी द डेट। जी, इट वाज नवंबर ऑफ 2024। अच्छा, नवंबर 2024 में एक स्टैंडर्ड जो है वो क्रिएट किया एक कंपनी ने जिसका नाम है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक की एक फेमस प्रोडक्ट है जिसका हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसका नाम क्या है? क्या है? खाली क्लाउड नहीं है यार, क्लाउड कोड है। क्लाउड कोड है। क्लाउड कोड आप डेस्कटॉप की इनकी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, CLI का इस्तेमाल करते हुए भी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम के हवाले से जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं कि MCP को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सीन कुछ यूँ था कि 2024 से पहले या इन द अर्ली डेज ऑफ 2024 या इन 2023 everyone wants to build AI systems और AI chatbots। आप AI chatbot से समझ लें
समथिंग लाइक चैट जीपीटी। अब इमेजिन करें कि आप चैट जीपीटी लाइक सिस्टम बनाना चाहते हैं, आपको किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? यू विल नीड द एपीआई, आपको एक एपीआई की नीड होगी टू डू द डिसीजन मेकिंग पार्ट। आपको जो है वो एक क्लाइंट की नीड होगी विच मीन्स क्रिएटिंग द फ्रंट एंड टू इंटरेक्ट विद एन एआई असिस्टेंट। आपको एक सर्वर की नीड होगी विच बेसिकली प्रोसेस ऑल द रिक्वेस्ट दैट हैव बीन गिवन बाय यू टू द क्लाइंट। आपको जो है वो एक अदद डेटाबेस की नीड होगी टू स्टोर द डेटा ऑफ योर क्यूरीज। बट जब हम बात करते हैं ना एआई चैटबॉट डेवलपमेंट की, तो एआई चैटबॉट डेवलपमेंट में जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है डायनामिक कैपेबिलिटी। डायनामिक कैपेबिलिटी इसका मतलब ये है कि एक कंपनी ने जो है वो एक एआई असिस्टेंट बनाया बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक डेटा, बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक डेटा। नाउ द थिंग इज कि उस कंपनी का डेटा कैसे आप उस एआई असिस्टेंट के अंदर पुट करोगे, कैसे पुट करोगे? क्योंकि आपने तो जो ब्रेन है वो एक एपीआई का यूज किया है, मतलब इट मींस यू हैव यूज एन एआई एपीआई दैट एक्ट एज अ ब्रेन विच डज नॉट नो अबाउट योर कंपनी। चलें कोई भी लोकल कंपनी ले लें, कुछ भी ले लें, एनीथिंग लाइक दैट, कोई भी लोकल सॉफ्टवेयर हाउस, कोई भी समझे कराची में ऐसी दुकान जो फेमस हो बट इंटरनेट के ऊपर मशहूर ना हो, और वो बंदा जो है वो अपना एक एआई असिस्टेंट बनाना चाहता है, तो उसने जो है वो एक अदद एपीआई परचेज की किसी भी एआई असिस्टेंट की, ठीक है, एंड देन दे हैव क्रिएट द क्लाइंट सर्वर डेटाबेस एंड अल्टीमेटली दे हैव क्रिएटेड द एप्लीकेशन। नाउ द थिंग्स कम इन के वो डेटा जो है वो कैसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर पुट करेगा। जी बताएं अब्दुल्ला। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, इनके लिए तालियां हो जाए जोरदार। प्रोबेबली ही नोज समथिंग। ही इज सेइंग कि रैग का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? रैग का। रैग स्टैंड फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अच्छा ये क्या है? ये एक अदद टेक्निक है। ये क्या है? ये एक अदद टेक्निक है टू स्टोर ऑल ऑफ योर डेटा इन अ वे दैट एआई नेटिव सिस्टम्स अंडरस्टैंड। मतलब ये सादा लफ्जों में कि भाई आप जो है वो अगर एक अदद एआई असिस्टेंट देते हो, अब उस एआई असिस्टेंट को आपने स्पेसिफिक फॉर्म का डेटा देना है। वो फॉर्म का डेटा जो है वो आप कैसे दोगे? स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। जब तक कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा तब तक आप जो है वो डेटा पास नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना। चलो 1995 में चलते हैं। 95 में जावास्क्रिप्ट क्रिएट की गई थी। 1995 में जावास्क्रिप्ट क्रिएट की गई थी। क्यों? क्योंकि एक अदद प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड क्रिएट करना था। एक अदद प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड क्रिएट करना था जिसका इस्तेमाल करते हुए ये तमाम तर चीज़ों की डेवलपमेंट हो। जैसे आज हम ये एक वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है, ये वेबसाइट देख रहे हैं, इसके पीछे जावास्क्रिप्ट ही है। ये ब्राउज़र पूरा जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बना हुआ है। एवरीथिंग दैट render this page have some sort of JavaScript inside it। स्टैंडर्ड जो है वो बना दिया। तो अब जब स्टैंडर्ड बना दिया तो चीज़ें आसान हो गई। तो इसी तरीके से 2023 में प्रोबेबली एक कंपनी है जिसका नाम है लैंगचेन। जिसका नाम क्या है? लैंगचेन। और अच्छा जी, लैंगचेन ने जो है ना वो हमें स्पेसिफिक कंपोनेंट्स दिए टू यूज द ओपन एआई एपीआई, टू यूज द ओपन एआई एपीआई टू क्रिएट अ स्पेसिफिक रैग सिस्टम। अब रैग के ऊपर अच्छा बात जो है ना वो हम इस टाइम पर कर रहे हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की। और ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये है हिस्ट्री। एंड once you understand the history, once you understand the pinpoint, then you will be able to do whatever you want। क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। If you does not understand LangChain, if you does not understand RAG, then you will not be able to totally understand the meaning of model context protocol। तो
लैंग चेन क्यों बनाई गई? लैंग चेन बनाई गई टू कनेक्ट द एग्जिस्टिंग APIs इन सिस्टम्स, टू कनेक्ट द एग्जिस्टिंग APIs। फॉर एग्जाम्पल OpenAI है, OpenAI ने अपनी फर्स्ट API जो है वो लॉन्च की थी, विच वाज OpenAI API इन अर्ली 2023 और इन द लास्ट ऑफ 2022। तो वो क्या कर रहे थे कि वो अपने LLM का एक्सेस दे रहे थे, वो अपने LLM का एक्सेस दे रहे थे, बट वही प्रॉब्लम जो है ना वो डेवलपर्स को फेस हो रही थी एट द एंड, कि भाई वो अपने डेटा के ऊपर जो है वो किसी AI असिस्टेंट को ट्रेन नहीं कर सकते थे। तो लैंग चेन ने जो है ना वो, जहाँ तक मुझे याद है, कोई 10-12 कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए, कोई 10-12 बिल्ट इन कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम एक अदद रैग बना सकते थे। हम एक अदद क्या बना सकते थे? रैग। अच्छा, रैग क्या है? रैग मीन्स रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। मतलब कि जो भी आपका डेटा है ना वो एक खास डेटाबेस के अंदर से रिट्राइव करवाना, किसी खास डेटाबेस से आपके डेटा को रिट्राइव करवाना और उस डेटाबेस के अंदर एक खास तरीके से डेटा को इंसर्ट करवाना। ठीक है। अच्छा, ये जो खास तरीकेकार है जिसके जरिए डेटा को हम खास डेटाबेस के अंदर इंटीग्रेट करवा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर एम्बेडिंग्स। क्या कहते हैं? वेक्टर एम्बेडिंग्स। कंप्यूटर है ना, ये सिस्टम है मेरा, ये सिर्फ 0 और 1 समझता है। इट जस्ट अंडरस्टैंड बिट एंड बाइट। इसके अलावा इसे किसी और चीज के बारे में इल्म नहीं है। तो यहाँ पर जब हम AI असिस्टेंट्स की बात करते हैं ना, जब हम डेटा को स्टोर करने की बात करते हैं, तो हमें एक खास डेटा की टाइप को, डेटाबेस की टाइप को यूज करना पड़ता है, जिसका नाम होता है वेक्टर डेटाबेसेस। ठीक है। और एक कंपनी है जो बड़ी फेमस है वेक्टर डेटाबेसेस को क्रिएट करने में, उसका नाम क्या है? पाइनकॉन। उसका नाम क्या है? पाइनकॉन। मतलब ये फेमस इन द सेंस कुछ यूं है कि लाइक मैंने तो पहले इसी का इस्तेमाल किया था। मुझे याद है मैंने 2023 में इसका इस्तेमाल किया था, तो मुझे इसी के बारे में पता था और हमें शुरू में सर कासिम ने, सर जिया ने इसी के बारे में पढ़ाया था। तो हम लोग जो है वो पाइनकॉन का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? पाइनकॉन का इस्तेमाल कर रहे थे अपने डेटा की वेक्टर एम्बेडिंग्स को बनाकर। वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? ठीक है। वेक्टर एम्बेडिंग्स आपने कभी जो है वो हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स देखी हैं? किसी ने हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को कभी देखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 XX 99 Y55 रैंडम हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है वो एल्गोरिथम्स के अंदर किया जाता है। SHA 256 एल्गोरिथम बड़ा फेमस एल्गोरिथम है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आपका डेटा जो है वो इनक्रिप्ट होता है और डीक्रिप्ट होता है। तो उसके लिए जो है वो हम हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो किया क्या कि जो AI का डेटा है ना वो बड़ा इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा डेटा है। आप डेटा को किसी सिंपल डेटाबेस के अंदर स्टोर ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो क्या हुआ, कोई आया, फॉर एग्जांपल पाइनकॉन आया, इन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना वो एक अदद AI मॉडल के हिसाब से, यानी जिस हिसाब से इस AI मॉडल को बनाया गया है, हम बिल्कुल इसी के हिसाब किताब से जो है वो एक डेटाबेस बनाएंगे और हम जो है वो एक स्पेसिफिक टेक्निक बनाएंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को एक अदर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकें। डेटा किसका है भाई? डेटा वही एक छोटी सी दुकान का है जो आपने अपने दिमाग में तस्वीर की होगी, जो अपना AI असिस्टेंट बनाना चाहता है। तो इन्होंने जो फॉर्मेट बनाया ना उसका नाम था वेक्टर एम्बेडिंग्स। उसका नाम क्या था? वेक्टर एम्बेडिंग्स। अच्छा, इन्होंने नहीं बनाया, ये किसी और ने बनाया होगा, जस्ट मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बट इट इज अ फेमस DB टू स्टोर ऑल ऑफ योर वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो हुआ क्या, हमारे पास जो है ना वो एक खास किस्म का डेटाबेस आ गया। ठीक है, हमारे पास एक खास किस्म की टेक्निक आ गई। ठीक है, जब हमारे पास ये दो स्पेसिफिक चीज़ें आ गई ना, तो हमारे पास लैंगचेन आ गई सेंटर में। लैंगचेन ने कहा कि भाई ये जो चीज़ें फैली हुई है ना, जैसे रिएक्ट ने आकर क्या कहा था, रिएक्ट जब 2013 में क्रिएट की गई, रिएक्ट ने क्या कहा था कि भाई हम आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेंगे, कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को उठाकर एक डब्बे में रखेंगे जस्ट इन केस, और उसको आप जो है वो अपने वेब पेज के ऊपर यूटिलाइज करोगे।
मतलब जावास्क्रिप्ट के कोड को हम जो है वो कंपाइल करेंगे, ठीक है, एक जगह पर मिलाएंगे। तो लैंगचेन ने कहा कि हम आपको जो है ना वो 10-12 स्पेसिफिक एआई नेटिव फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सको, आप वेक्टर डेटाबेसेस, ठीक है, आप APIs लाइक OpenAI, ठीक है, आप OpenAI की API को ले लो, ठीक है, आप वेक्टर डेटाबेसेस ले लो और आप जो है वो लैंगचेन के कुछ खास फीचर्स ले लो। इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ना एक सिंपल रैग सिस्टम बना दिया, ठीक है। रैग सिस्टम नाम ही काम का मतलब डिफाइन करता है, नाम ही काम का मतलब डिफाइन करता है। ये जो रैग है ना, ये स्टैंड फॉर है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब इस इमेज से जो है ना वो आपको A to Z समझ में आ जाएगा कि रैग है क्या। आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है, आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि डेटा तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डेटा तो आप API से भी गेट कर सकते हो, डेटा तो इमेजेस भी हो सकती है, तो वीडियोस भी हो सकती हैं, डेटा तो क्लटर फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास 2 किस्म का डेटा है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। हमने उसके बना लिए चंक्स, मतलब कि हमने उस सारे डेटा को जो है वो डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड किया तो हमने जो है वो एक अदद वेक्टर डीबी का इस्तेमाल किया, समथिंग लाइक पाइनकॉन, ठीक है। पाइनकॉन का इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो अपने डेटा की एम्बेडिंग्स बना ली, ठीक है। मतलब कि हमने इतना काम कर लिया है कि जो हमारा सिस्टम है ना वो जो है वो AI नेटिव बन जाए, लाइक AI की लैंग्वेज को समझना शुरू कर दें, AI की लैंग्वेज को समझना शुरू कर दें। तो अब जो है वो हमारे पास जो भी डेटा था, लाइक यहाँ पर आपको नीचे नजर आ रहा होगा येलोइश कलर में, टेक्स्ट एम्बेडिंग्स मॉडल, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास जो भी डेटा था ना, हम उस डेटा के ऊपर उस डेटा के ऊपर किसको लगाएंगे, एक अदद AI असिस्टेंट की API को लगाएंगे। किसको, फॉर एग्जांपल OpenAI की API को लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आपको लास्ट में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर इट इज हिडन, बट यहाँ पर लिखा हुआ है रिट्राइव चंक्स। तो हम क्या करेंगे कि हम जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की साइकिल है ना उसे टैकल करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ DB, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड DB, ठीक है। तो अब तक हमने इतना समझ लिया कि भाई लैंगचेन आया मैदान में, लैंगचेन ने कहा कि भाई मैं आपको जो है वो बने बनाए फंक्शन प्रोवाइड करूंगा, जैसे रिएक्ट ने आकर 2013 में कहा था, ठीक है। इन्होंने एक हमें पूरा का पूरा ना आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, यानी हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर दिए जिसका इस्तेमाल करते हुए हम एक अदद रैग सिस्टम बना सकें, ठीक है। अब जब रैग सिस्टम बन गया तो हमारे लिए कितना काम आसान हो गया कि जो भी हमारे पास एक कंपनी का डेटा था या एक शॉप का डेटा था, अब हम उस डेटा के साथ जो है वो इन द चैट लाइक वे बातचीत कर सकते हैं, इन द चैट लाइक वे बातचीत कर सकते हैं। इतना किस किस को समझ में आया वो जरा हैंड रेज करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिपीट कर दें, चलें एक समरी के लिए बता देता हूँ। AI नेटिव सिस्टम्स बनाने के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, ठीक है। लैंगचेन ने कहा कि मैं आपको बने बनाए कंपोनेंट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। वो कंपोनेंट्स क्या थे, उस कंपोनेंट्स में हमारे पास थी AI की APIs, ठीक है, स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस, ठीक है, स्पेशलाइज्ड वे टू बिल्ड द AI नेटिव प्रोडक्ट। अब एक AI नेटिव प्रोडक्ट क्या होगी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक अदद हमारे पास चैट असिस्टेंट, एक अदद हमारे पास चैट असिस्टेंट। तो अब तक जो है वो हमने सिर्फ ये देखा है कि 2023 के अंदर हमारे पास एक तरीकेकार आ गया था रैग, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम डेटा को ले सकते हैं, ठीक है, और उस डेटा को एक अदद AI असिस्टेंट, एक बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है, बड़ा होते जाता है, फिर एक बैंड इतना हो जाता है जितना हम हैं आज। तो वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है। तो देखें जब 2023 में सिस्टम्स थे ना जो AI के, इंतहाई सिंपल थे। मतलब एक चैटबॉट असिस्टेंट के अलावा जो है वो आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते थे। एक अदर चैटबॉट असिस्टेंट के अलावा आप लोग कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते थे। अब आपने तो करनी एडवांसमेंट, आपने तो जो पूरा इंटरनेट है, इंटरनेट को छोड़ें, जितनी भी हमारे पास वेब की एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल की एप्लीकेशंस हैं, जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं,
सिस्टम का मतलब क्या होता है? सम सॉर्ट ऑफ इनपुट, सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो हमने जो है वो सारे सिस्टम्स में एआई नेटिव फीचर्स को एम्बेड करना था, पुट करना था। अब वो कैसे करें? तो एंथ्रोपिक के ही कुछ रिसर्चर्स थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, बट he have built the first prototype, he have built the first prototype। प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि एक अदद MVP। MVP क्या होता है? मिनिमल वायबल MVP क्या होता है? अच्छा, PRD क्या होता है? प्रोडक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। चलो शिकारी कुछ तो पता है। सर आपके लिए दुआएं कर कर क्या करें, आपने वजीर आजम थोड़ी बनना है। मेरा अच्छा वो एक मुख्तलिफ बात है, बट दुआएं जो है ना वो तकदीरें तब्दील कर देती है। लाइक लिटरली आई हैव सीन पीपल हु हैव नथिंग, जिंदगी में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, दुआओं ने जो है वो ऐसे जिंदगी को पलटा कि अल्लाह ने इज्जत भी दे दी, दौलत भी दे दी, शोहरत भी दे दिए, मामला जिंदगी में भी आसानी आना शुरू हो गई। तो दुआएं जो है वो बड़े काम कर देते हैं, दुआ, सदका, सबका खैरात, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो मामला बेहतर कर देती हैं। तो हम दुआ यूजर के पर्सपेक्टिव से भी हो सकते हैं, टू डू सम एक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज एआई सिस्टम्स। ठीक है, कोई और बताएं? आप सबने बिल्कुल दुरुस्त बताया है एजेंट की मीनिंग को। जी कोई और? क्या कौन रही है? कहाँ से आवाज आ रही है भाई? ये नाश से बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बताएं भाई, आप ही की तो कमी थी, बताएं। ऐसा सिस्टम जो एनवायरनमेंट को, शायद मुझे हमजा लग रही है, ऐसे ही है ना, आवाज तो होने की लग रही है। जी वापस बताएं जरा। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो एनवायरनमेंट को नोट करे और उसके हिसाब से एक्शन ले। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, अच्छी मीनिंग जा रही है, बिल्कुल अभी हम फ्लो में ऑन द टॉप जा रहे हैं। जी इस तरफ से कोई बताएगा? कोई भी बता दे यार, परेशान तो आप लोग ऐसे होते हैं जैसे कोई मैंने $1000 मांग लिया आपसे। परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है वो 1000 की जगह आपको $1,00,000 भी देगा, बट जब आप मेहनत करेंगे। जी इस तरफ से कोई? जी LLM LLM जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। कोई और? रोल असाइन किया गया हो एक LLM को, उसके हिसाब से जो है वो कामजाम करे। बिल्कुल दुरुस्त कहा। सिस्टम को प्रोसेस कर सके। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा। क्या कौन है ये? कहाँ से आओ? जी बताएं। ऐसा सिस्टम जो हमारा गोल लेगा, उस पर थिंकिंग करेगा, टूल्स यूज करेगा, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो हमें निकाल कर देगा। बिल्कुल जबरदस्त, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, अच्छी डेफिनेशन बताइए। जी तो यकीनन अब आपको जो है वो एक एजेंट की मीनिंग समझ में आ गई होगी। तो हम जो है वो एजेंट का इस्तेमाल करेंगे एमसीपी के साथ। ठीक है, एमसीपी क्या करेगा, बल्कि एमसीपी का इस्तेमाल जो है वो हम एजेंट के साथ कर रहे होंगे। कैसे कि जो हमारा ये एमसीपी होगा ना, एमसीपी हर एक एप्लीकेशन जिसके अंदर जो है वो एमसीपी इंटीग्रेटेड होगा, वो एक एजेंट नेटिव एप्लीकेशन बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? एक अदद एजेंट नेटिव एप्लीकेशन। नेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटिव? तो बताएगा नेटिव? क्या कहा आपने? मकामी। जी कोई और? अबाई। नेटिव नेटिव लैंग्वेज। हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है? उर्दू। ऐसा ही है,
ठीक है। दूसरी लैंग्वेज कोई कह रहा है सिंधी, कोई कह रहा है पंजाबी। सिंधी कौन कौन है, जरा हैंड रेस करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो वाला आज सिंधी में क्लास गए हम क्या? नहीं भाई, उर्दू में क्लास करते हैं, नहीं तो जो है वो बहुत से स्टूडेंट चले जाएंगे। सिंधी आनी चाहिए। सिंधी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि सिंध में रहते हैं ना। देखिए सिंध में रहते हैं, अगर आपको सिंधी नहीं आती तो फिर आपको क्या आता है? पंजाब में कोई बंदा पंजाबी बोल रहा होगा तो उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लाइक लिटरली एवरीवन इन पंजाब, हर बंदा पंजाब में जो है वो पंजाबी में बातचीत करता है। मोस्टली सराइकी में बात करते हैं, पंजाबी में बातचीत कर रहे होते हैं। और अगर सिंध में कोई बंदा सिंधी बात कर रहा हो तो ऐसा जो है वो बिहेवियर जा रहा होता है कि जैसे ये कोई बेवकूफ़ है, इसे जो है वो अक्ल शऊर नहीं है। लाइक लिटरली आई हैव सीन पीपल अराउंड मी हु आर टॉकिंग इन सिंधी एंड द अदर पीपल लुक्स लाइक कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लिटरली बिल्कुल भी नहीं है। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ सिंधी फ्रेंड्स who are very professionals in their fields. Some are doctors, some are learning and doing a lot of great things. तो ये जो वो है ना, क्या बोलते हैं हम इसको, परसेप्शन, इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए। तो खैर हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बट द थिंग इज के नेटिव लैंग्वेज हमारी कौन सी है? उर्दू है। नेटिव लैंग्वेज हमारी उर्दू है। उर्दू सबको आनी चाहिए। आजकल उर्दू जो है वो हम सबकी बड़ी कमज़ोर होती जा रही है क्योंकि हम लोग इंग्लिश की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान कर रहे हैं। आपको पता है सिंगापुर के बारे में? सिंगापुर का नाम किस किसने सुना है? सिंगापुर जो है ना वो कुछ अरसा पहले कुछ भी नहीं था। लिटरली इट वाज नथिंग। सिंगापुर की तरक्की का पता है क्या राज है? कि उन्होंने जो है वो एक ज़बान को अपनाया और उस एक ज़बान को ही जो है वो लेकर चले। आई हैव सीन अ वीडियो जिसमें बता रहे थे कि सिंगापुर की तरक्की का राज ये था कि लाइक दे आर वेरी नेटिव व्हेन दे स्पोक देयर लैंग्वेज। ठीक है, तो जब एक ज़बान होती है ना तो एक बात होती है, ऐसी होता है ना, बात समझ में आ रही हो, समझ में जब बात आ रही होती है तो फिर चीज़ें जो है वो तेजी से आगे बढ़ती हैं। खैर, जब एजेंट नेटिव सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ना, तो एजेंट नेटिव सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम्स जिनके अंदर वो स्पेसिफिक क्वालिटीज हों जो उस पूरे के पूरे सिस्टम को हर एक काम करने के काबिल बना सकें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एक सिंपल चैट असिस्टेंट है, वो तस्वीरें भी बना सकता है, वो इमेजेस भी बना सकता है, वो वीडियोस भी बना सकता है, वो ऑडियो भी जनरेट कर सकता है, वो टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, वो आपको रियल टाइम प्राइस भी बता सकता है। ठीक है, वो आपके लोकल सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर भी कर सकता है, लोकल सिस्टम से डेटा को उठा भी सकता है, एक्सटर्नल किसी भी एपीआई से, किसी भी सर्वर से, किसी भी डेटाबेस से जो है वो कनेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो किसकी मदद से परफॉर्म होंगी? वो परफॉर्म होंगी हमारे पास एमसीपी की मदद से। ठीक है, अब एमसीपी हमें वो कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से ये तमाम तर चीज़ें परफॉर्म होंगी? अब उसकी तरफ चलते हैं। मतलब हम जो है वो एजेंट नेटिव डेवलपमेंट कर रहे होंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर सादा लफ्ज़ों में किसी को एक्सप्लेन करना तो हम एआई नेटिव डेवलपमेंट कर रहे होंगे। एआई नेटिव डेवलपमेंट में एमसीपी का बड़ा किरदार है क्योंकि ये हमें एक्सटर्नल सिस्टम से बातचीत करने में मदद करता है। जी आप कुछ पूछ रहे थे? बिल्कुल ऐसे ही है। एआई नेटिव सिस्टम्स ऐसे ही होते हैं जिसमें आपके बिहाफ पर जो है वो टास्क परफॉर्म हो रहे हो। क्लाउड कोड का किसी ने अगर इस्तेमाल किया हो ना तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है एक एआई नेटिव सिस्टम की। तो क्लाउड कोड क्या करता है? वो बेसिकली बैश का इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो पावरशेल का इस्तेमाल करता है टू क्रिएट द फाइल्स, टू रीड फ्रॉम द फाइल्स, टू डिलीट द फाइल्स एंड टू अपडेट द फाइल्स इन द लोकल सिस्टम। तो इट इज a very good example to understand the agents. Like कभी आपने क्लाउड कोड का इस्तेमाल किया हो, आपने यकीनन नोट किया होगा कि वो आपकी पूरे सिस्टम से बातचीत कर रहा होता है।
आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत कर रहा होता है। अगर आप अपने क्लाउड के एआई असिस्टेंट से पूछे ना कि भाई मुझे ये बताओ कि मेरी सी ड्राइव, मेरी डी ड्राइव, मेरी ई ड्राइव, इनके अंदर जो है वो कितने डेटा की फाइल्स पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई हैं, इमेजेस कितनी हैं, वीडियोस कितनी हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर कर दे देगा, क्योंकि इट हैव द टूल्स, इट हैव द टूल्स, इट हैव द टूल्स। चलें कंटिन्यू करते हैं। Why does MCP matter? Developers, AI applications और agents and users। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो चीजें हमारे सामने आ गई। एक चीज छुप गई जी जी। चलें एक मिनट, इसका कुछ करते हैं। अब तो नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर दो चीजें हमें नजर आ रही हैं, बिल्ड सर्वर्स, बिल्ड क्लाइंट्स, क्लाइंट एंड सर्वर। ये क्लाइंट एंड सर्वर जो है ना वो टेक की दुनिया में कभी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। एपीआईज पढ़ना शुरू की थी, वेब डेवलपमेंट करना शुरू की थी, तब भी क्लाइंट एंड सर्वर की बात हो रही थी। कुछ भी कर लो आप, क्लाइंट एंड सर्वर की बात तो हर जगह पर होगी ही होगी। अच्छा, एक अदद क्लाइंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइंट? क्लाइंट का मतलब क्या होता है टेक की जबान में? क्लाइंट का क्या मतलब होता है? सुभान बताएं, आप बताएं जी। यूजर तो पीछे से किसी ने कहा है जी। सर्वर को जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो होगा क्लाइंट। अच्छा जी, तो क्लाइंट क्या है? हर वो एप्लीकेशन, हर वो सिस्टम जो बेसिकली इंटरनेट के साथ बातचीत कर रहा हो इन सम सॉर्ट ऑफ वे इज कॉल्ड क्लाइंट। ठीक है, अब ये जो मेरा डेस्कटॉप है ना, ये जो मेरा सिस्टम है, ये जो मेरे पास लैपटॉप है ना, ये मेरा एक अदद क्लाइंट है। ठीक है, ये क्लाइंट क्या कर रहा है? ये क्लाइंट जो है वो सर्वर से बातचीत करने के लिए बनाया गया है। इसे दूसरे लफ्ज में एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं बताएं? सीपीयू है, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और क्या है? जीपीयू है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम है, और क्या है? रैम है, रोम है, और बताएं? ये तो वही आ गया ना, रैम रोम एसएसडी एक ही बात हो गई ना जी। पोर्ट्स हैं हमारे पास, बिल्कुल। और बताएं? पोर्ट आ गया हमारे पास, कार्ड हो गए, चिप्स हो गई स्पेसिफिक। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये जर्नल चीजें हैं जो हमारे इस लैपटॉप के अंदर, हर एक लैपटॉप के अंदर आमतौर पर ये चीजें होती हैं। ठीक है, इन चीजों से मैं बातचीत कैसे करता हूँ? इन चीजों से मैं बातचीत कैसे कर रहा होता हूँ? क्या मेरे पास कोई फिजिकल चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और मैं एक तार को दूसरी तार के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तीसरी को चौथी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ हो रहा है? मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ? नहीं, मैं एक अदद इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? एक अदद इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास लैपटॉप है ना, ये क्या है? ये मेरे पास ये एक अदद इंटरफेस है लोअर लेवल सिस्टम से बात करने का। अच्छा, एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बात हो ना लोअर लेवल सिस्टम्स की, लोअर लेवल सिस्टम या फिर लोअर लेवल, ठीक है, या हाइडिंग द एब्स्ट्रैक्शन, जब इन वर्ड्स की बात हो ना तो आपने जो है वो फौरन समझ जाना है कि ये जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है, इसके अंदर जो फिजिकल चीज़ें मौजूद है ना, जो फिजिकल हमारे पास मिनी डिवाइसेस मौजूद है ना, उनकी बात हो रही है, उनसे कनेक्शन की बात हो रही है। लोअर लेवल का मतलब ये होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद है ना, हम उनके साथ जो है वो बातचीत कर रहे हो। अच्छा, सवाल पूछता हूँ आपसे, जावास्क्रिप्ट जो है वो एक लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? माशाल्लाह माशाल्लाह, $1000 दे दूं मैं, दे दूं? डॉलर की बात आती है कैसे खुशी आ जाती है चेहरे के ऊपर। डॉलर यार, डॉलर
वर्ल्ड ऑर्डर। मैं कह रहा हूँ बड़ा मज़ा आएगा आपको अगर आप जो है ना वो दुनिया का ऑर्डर समझने की कोशिश कर लेना कि दुनिया का जो है वो ऑर्डर कैसे चलते हुए आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी कि वेस्ट का जो कल्चर है वो कैसे पॉपुलर हुआ और कैसे क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो है वो हमारे ईस्ट के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ा। तो जो ऑथर था उस वीडियो का, उसने कब से बताना शुरू किया था, उसने आज से, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो 1700-1800 साल पहले से शुरू किया था। 200 BC से शायद उसने शुरू किया था। तो ही स्टार्टेड टीचिंग कि कैसे जो है वो सारी दुनिया का ऑर्डर तब्दील हुआ। तो यहाँ पर बात जो है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक टाइम, मतलब इसे बड़ा इसे सिंपल रखेंगे कि जब आप दुनिया का ऑर्डर समझेंगे ना तो आपको चीज़ें मज़ीद इंटरेस्टेड लगेंगी। सम टाइम ऐसा होता है, शायद आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हो कि ज़िंदगी से बेइंतहा बोर हो गए हों, मतलब कुछ समझ में ही ना आ रहा हो कि यार हम करें क्या, होता है ना। तो आप लोग जो है वो हिस्ट्री को पढ़ा करें। जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना वो कभी भी बोर नहीं होते, दे विल नेवर एवर कभी भी जो है वो बोर नहीं होंगे। हिस्ट्री को जो है वो लाजमी पढ़ा करें। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोगों के साथ बैठा करें, डॉक्टर के साथ बैठा करें, इंजीनियर्स के साथ बैठा करें जो वाकई पढ़े लिखे हों, ताकि आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो पता हों। यानी आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक डॉक्टर होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए, कोई साइंटिस्ट होना चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, कोई, मतलब मैं कह रहा हूँ मुख्तलिफ जो है वो लोग आपके सर्कल में होंगे ना तो आपको अलग ही मज़ा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ना बात कर रहे थे सर्वर्स की, सर्वर नहीं क्लाइंट की बात कर रहे थे। क्लाइंट से शुरू कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट से हम सर्वर तक पहुँचेंगे। तो हमारे पास ये जो लोअर लेवल के ऊपर चीज़ें मौजूद है ना, इनसे बातचीत करने के लिए ना एक लेयर बनाई गई, ठीक है। वो लेयर थी क्लाइंट की लेयर। वो लेयर क्या थी? क्लाइंट की लेयर। अब ये जो मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा जो लैपटॉप है, पीसी है, इसके अंदर जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो क्या समझती हैं? सिर्फ और सिर्फ बिट एंड बाइट, 0 एंड 1, हाँ या ना, हाँ या ना, बस इतना समझती हैं। अब इन्हें कैसे समझाएं कि भाई मुझे जो है वो इंटरनेट ओपन करना है, मुझे जो है वो डिस्कॉर्ड के ऊपर जाना है, डिस्कॉर्ड पर जाकर मुझे जो है वो रमज़ान प्रॉम्प्टिंग नाइट्स का चैलेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे होंगी? कैसे होंगी? कोई इंटरफेस होना चाहिए ना। ये जो लोअर लेवल सिस्टम है, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना ऐसे करेंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। हाँ होगी या ना होगी, बट वो हमारी ज़बान में नहीं होगी, वो इस कंप्यूटर की ज़बान में होगी, ठीक है, बिट्स एंड बाइट्स के अंदर होगी। तो ये जो आपके क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट क्या करते हैं? ये एक लेयर क्रिएट करते हैं जो आपके सिस्टम से जो है वो बातचीत करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। यानी कि हायर लेवल के ऊपर ये जो मेरे पास स्क्रीन है, आप सबको जो नज़र आ रहा है इंटरफेस जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये बड़ा प्यारा इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो ये इंटरफेस जो है वो बेसिकली हमें नज़र आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग दिस फिजिकल डिवाइस दैट हैव सम कनेक्शंस टू द लोअर लेवल सिस्टम्स। तो ये जो क्लाइंट्स है ना, क्लाइंट यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई मेरे पास चाहे वो एक अदद लैपटॉप हो, ठीक है, चाहे मेरे पास जो है वो एक अदद ये हो, क्या नाम है, ब्राउज़र ओपन हो, ठीक है, और उस ब्राउज़र के अंदर जो है वो डिफरेंट टैब्स मेरे पास ओपन हुए हुए हों। तो ये सारे जो है वो क्या होंगे? क्लाइंट्स, ठीक है। यानी कि एक स्पेसिफिक तरीके का जिसका इस्तेमाल करते हुए हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों से बातचीत कर सकें, ठीक है। तो हमने बातचीत किससे करनी है? सर्वर से। अभी जो है वो आप लोग सिनेरियो ये समझें कि आप लोग एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। वेब एप्लीकेशन में दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, क्लाइंट का और सर्वर का। तो ये जो क्लाइंट का इस्तेमाल हो रहा है, ये क्लाइंट जो है वो क्या कर रहा है? आपके सर्वर से बातचीत कर रहा है। अच्छा, एक सवाल है छोटा सा आपसे। सर्वर जो है वो जब मैं क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ, क्लाइंट फॉर एग्जांपल क्या है, चैट जीपीटी पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ना वो एक अदद रिक्वेस्ट भेजी है, हेलो, रमज़ान मुबारक, ठीक है। मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, ये मुझे जो है वो फौरन
एक अदद रिस्पॉन्स रिसीव हो गया, ठीक है। तो ये जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी क्लाइंट से, जब इसका जवाब आया होगा तो वो सर्वर का रिस्पॉन्स होगा या वो सर्वर की रिक्वेस्ट होगी? रिस्पॉन्स होगा। सर्वर का रिस्पॉन्स। वापस कहता हूँ मैं, अभी मैंने यहाँ पर जो है वो, चले मैंने यहाँ पर एक और मैसेज लिखा थैंक यू, ठीक है, और मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो है वो रिस्पॉन्स रिसीव हो गया। ये मेरा क्लाइंट है ना, ये जो चैट जीपीटी का इंटरफेस है ये क्या है? मेरा क्लाइंट है। और ये जो रिस्पॉन्स मुझे रिसीव हो रहा है ये किसी सर्वर से रिसीव हो रहा होगा, किसी बड़ी फिजिकल मशीन से, उसके अंदर एलएलएम्स होंगे, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ होगा, उसके अंदर से मुझे फौरन रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। सर्वर जो है वो हमें रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है या रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है? रिक्वेस्ट। जो कह रहे हैं रिस्पॉन्स वो जरा हैंड रेज करें, और जो कह रहे हैं रिक्वेस्ट वो जरा हैंड रेज करें। आप लोग सब गलत कह रहे हैं। लिटरली लाइक यू डज नॉट नो अबाउट दिस वेरी सिंपल थिंग। सर्वर रिस्पॉन्स नहीं भेजता, सर्वर जो है वो अपनी रिक्वेस्ट फुलफिल कर कर भेजता है, यानी सर्वर का जो है वो रिस्पॉन्स नहीं होता। मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ गोल्ड इन पाकिस्तान, सर्चिंग द वेब, still searching the web. As of today Sunday the gold price is 5,33,000 रुपए। तो ये जो मुझे रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है ये सर्वर की ये रिक्वेस्ट थी या सर्वर का ये रिस्पॉन्स था? रिक्वेस्ट। ये सर्वर की रिक्वेस्ट थी, ये सर्वर की क्या थी? रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स ये किसका था? रिस्पॉन्स ये इस क्लाइंट का था। सर्वर जो है, अभी आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा घूम गया होगा कि सर आज से पहले तो हम लोग ये समझ रहे थे कि सर्वर हमेशा जो है वो रिस्पॉन्स रिसीव करता है। अच्छा, वर्ड सर्वर की क्या मीनिंग है? सर्वर की क्या मीनिंग है? सर्व करना। क्या सर्व करना? तो सर्व जब हम कर रहे होते हैं, आप किसी के घर गए एज अ मेहमान, ठीक है, तो आपके सामने जो है वो कोल्ड ड्रिंक आ रही है, समोसे आ रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो आपके सामने जो है वो मेज़बान सर्व कर रहा होता है ना, यानी उसकी जो रिक्वेस्ट होती है उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल होती है ना, या वो रिस्पॉन्स दे रहा होता है। रिस्पॉन्स किसका होता है? रिस्पॉन्स आपका होता है ना कि थैंक यू, शुक्रिया, नहीं इसकी जरूरत नहीं थी। तो नहीं समझ में आया? चलें यार, ये एग्जांपल जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी है, शायद आपको इससे मज़ीद बेहतर अंदाज से क्लियर हो जाए। आप गए एज अ गेस्ट किसी के घर पे, जब गेस्ट आते हैं और जाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ सर्व किया जाता है। अब आप गेस्ट बनकर गए और एक मेज़बान ने जो है वो क्या किया, आपके सामने कुछ सर्व किया, ठीक है, कुछ भी सर्व किया, एनीथिंग लाइक दैट, पेश किया। तो वो चीज़ जो बंदा पेश कर रहा है, यानी आप जिनके घर मेहमान बनकर गए हैं, ये उसकी रिक्वेस्ट है या रिस्पॉन्स है? ये उसकी रिक्वेस्ट है, ये उसकी रिक्वेस्ट है, ये उसका रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स आप लोगों का है, रिस्पॉन्स आप लोगों का है। आप लोग बोलते नहीं है, बोलते नहीं है क्या? खा लेते हैं फौरन। रिजवान भाई कह रहे हैं खाने के ऊपर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं, आने दो बस। अच्छा, तो क्लाइंट एंड सर्वर की भी जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की साइकिल होती है ना वो ऐसी होती है। क्लाइंट भी रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर भी रिक्वेस्ट भेजता है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट ही सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट भेजता है। जी, अच्छा, फिर सर्वर को जो डेटाबेस से रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा होता है ना, वो रिस्पॉन्स सर्वर का होता है। वो रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट को नहीं भेजता, वो क्लाइंट को अपनी रिक्वेस्ट भेजता है। यार ये वाली जो भी मैंने एग्जांपल दी है, आप मेहमान बनकर जाते हैं, ये वाली समझ में आई है आपको? रेस्टोरेंट में फिट करते हैं, चलें फिट करते हैं। जी जी, जी, अच्छा,
अच्छा ज़रा ना ये कॉमन सेंस की बातें हैं और ये ज़रा आप थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएंगे ना तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगी। जी जी कंटिन्यू करें। सही है, ऑर्डर दे दिया, किचन में चला गया, 2 बिरयानियाँ ले आना, ये ले आना, वो ले आना, सब कुछ आ गया। शेफ से कहा, शेफ ने बना दिया, उसने जो है वो उठा लिया, उठाने के बाद वो टेबल तक आ गया, उसने आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया है। रिस्पॉन्स जो है वो उसको रिसीव हुआ है शेफ की तरफ से। ये जो अभी इन्होंने कहा, इसे जो है वो रेस्टोरेंट वाली एनालॉजी में फिट करते हैं। आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपने जाकर जो है वो 2 प्लेट बिरयानी ऑर्डर की, ठीक है, 1 कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की, ठीक है, किसको? वेटर को। अब वेटर जो है वो गया शेफ के पास या फिर किचन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्लाइंट था, क्लाइंट कौन था? क्लाइंट आप थे, ठीक है। सर्वर कौन था? सर्वर वेटर था। सर्वर कौन था? सर्वर वेटर था। अब सर्वर ने भी चीजों को सर्व करना है ना, सर्वर का तो काम जो है वो चीजों को सर्व करना होता है ना। तो सर्वर क्या करेगा? सर्वर जो है वो शेफ को कहेगा, फिर शेफ से उसे रिस्पॉन्स रिसीव होगा। रिस्पॉन्स जो है वो किससे रिसीव होगा? सर्वर को शेफ से। तो इस वाली यहाँ पर टेक्निकल टर्म में अगर हम देखें तो हमें जो रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है ना, वो सर्वर को रिस्पॉन्स डेटाबेस से रिसीव होता है। सर्वर को रिस्पॉन्स किससे रिसीव होता है? डेटाबेस से। फिर सर्वर अपनी रिक्वेस्ट को जो है वो आगे भेजता है और उसकी साइकिल पूरी होती है। परसेप्शन का फर्क है बिल्कुल। जरा अपना दिमाग जो है वो आज आप इस चीज के ऊपर लड़ाइएगा। ये जो क्लाइंट एंड सर्वर का आर्किटेक्चर है, रोजा लग रहा है यार। ये वाली चीज भी जो है ना वो मुझे थोड़ा दिमाग लड़ाने के बाद ही समझ में आई थी। दिमाग खोला कि भाई ये जो सर्वर जो है ना वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सर्वर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, सर्वर तो सर्व कर रहा है आपकी रिक्वेस्ट को। अच्छा, रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है उर्दू में? जवाब। ऐसे ही होता है ना, जवाब होता है ना, ठीक है। रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? सवाल। आपने सवाल पूछा, ठीक है, आपको जो है वो जवाब मिल गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। जो जवाब दे रहा होता है बंदा, क्या वो जवाब, पहला सवाल जो है वो किसने पूछा होता है? सवाल करने वाले ने सवाल पूछा होता है ना, या ऐसे ही वो सवाल भी खुद कर रहा है और जवाब भी खुद ही दे रहे हैं? तो सवाल पूछेगा तो उसे जवाब मिलेगा ना। सवाल तो पूछ लिया, अब जब जवाब वो बंदा दे रहा है ना, तो वो जवाब जो है वो बेसिकली वो अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। और उसकी जो रिक्वेस्ट थी, उसकी रिक्वेस्ट ये होगी कि वो आगे किसी और को कहेगा। आगे किसी और को क्या कहेगा? डेटाबेस को कहेगा, ठीक है, या फॉर एग्जांपल बुक्स को कहेगा, किसी भी चीज़ को कहेगा कि भाई इस सवाल का जवाब क्या है। कायदे आज़म ने 1947 में क्यों बनाया था पाकिस्तान? किसी ने सवाल पूछा, छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा, 5वीं क्लास के बच्चे ने, प्यारे से ने। उस बच्चे ने जो है वो सवाल पूछा, टीचर ने जो है वो किताबें पढ़ी हुई थी, पर टीचर के जहन से निकल गया। टीचर ने वापस जो है वो किताबें पढ़ी और सवाल का जवाब फाइंड किया कि भाई कायदे आज़म ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद इसलिए हुआ था कि हम सब लोग जो है वो क्या कर सकें, हम सब लोग जो है वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें। अब टीचर ने जो बेसिकली जवाब दिया ना बच्चे को, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं है, वो उसकी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है। आज से पहले जो चीज़ें, चले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, आज से पहले जो चीज़ें आपने पढ़ी थी ना वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। बस आपको एक नुक्ते का नहीं पता था कि सर्वर जो है ना वो रिक्वेस्ट भी भेजता है और सर्वर के पास रिस्पॉन्स भी आता है। जी 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 वो सर्वर की रिक्वेस्ट मिलेगी। आप जरा सोचिएगा, आप पुरसुकून तरीके से जाकर कोई एनालॉजी लगाएं, कुछ सोचें। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कैसे होती है? व्हाट्सएप के ऊपर जब हम दोस्तों से बातचीत कर रहे होते हैं तो कैसे कम्युनिकेशन हो रही होती है? आप सवाल भेज रहे होते हैं, जवाब मिल रहा होता है, सवाल भेज रहे होते हैं, जवाब मिल रहा होता है। ऐसे ही है ना, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स की साइकिल चल रही होती है, ऐसे ही चल रहा होता है ना। बट जो जवाब देने वाला होता है
वो जवाब देने वाले की बेसिकली रिक्वेस्ट होती है कि भाई ये मेरा जवाब है, ये आप जवाब ले लो। समझ रहे हो? ऐसे ही होता है ना, जवाब मैं क्यों देता हूँ? ताकि रिक्वेस्ट जो है वो आगे वाले की फुलफिल हो। मेरी रिक्वेस्ट मेरे एंड से फुलफिल हो, आगे वाले की रिक्वेस्ट आगे वाले के एंड से फुलफिल हो। एट द एंड हमें रिस्पॉन्स भी रिसीव हो रहा होता है, रिस्पॉन्स हमें हमेशा रिसीव होता है, रिक्वेस्ट का हमें रिस्पॉन्स से रिसीव होता है, और जो रिस्पॉन्स सर्वर से रिसीव होता है वो सर्वर की रिक्वेस्ट होती है। चलें इस चीज़ पर जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो सर्वर पर आ गए। अच्छा, ये यहां लिखा हुआ है ना बिल्ड क्लाइंट्स, ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर ब्लैक डॉट से ऊपर, डेवलप एप्लीकेशंस दैट कनेक्ट टू एमसीपी सर्वर्स। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो एमसीपी के सर्वर के साथ बातचीत कर रही हूँ। ठीक है, अब जो सर्वर है इस तरफ में, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि क्रिएट एमसीपी सर्वर्स टू एक्सपोज योर डेटा एंड टूल्स। टूल्स क्या करते हैं? टूल्स जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या आपने नाम शहाबुद्दीन बताया था अपना? शुएब ने कहा था कि भाई एजेंट की मीनिंग ये होती है कि एजेंट के पास जो है वो स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, एजेंट के पास स्पेसिफिक टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बात सर्वर की हो रही है ना, सर्वर के पास जो है वो स्पेसिफिक टूल्स होंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल होगी, डेटा जो है वो डिलीवर होगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, वो टूल्स क्या होंगे? इन टूल्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि टूल्स ही सब कुछ है। एमसीपी की दुनिया के अंदर ज्यादातर काम जो है वो आप लोग क्या कर रहे होंगे? आप टूल्स बना रहे होंगे। टूल्स जो है वो पाइथन के सिंपल फंक्शंस हैं। क्या है पाइथन के सिंपल फंक्शंस? और वो पाइथन के सिंपल फंक्शंस एमसीपी के टूल्स कैसे बनते हैं? एक खास डेकोरेटर की मदद से, एक खास डेकोरेटर की मदद से। डेकोरेटर का काम क्या होता है? एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एक्सपेंड करना। डेकोरेटर की मीनिंग जब हम पाइथन पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ी थी ना यार, फास्ट एपीआई जब पढ़ रहे थे तो तब भी हमने फास्ट एपीआई के डेकोरेटर का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ किया था ना। तो एक सिंपल फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एक्सपेंड करने के लिए हम डेकोरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी जो हम टूल्स बना रहे होंगे जो बेसिकली हमारे लिए एक्शंस परफॉर्म करेंगे या डेटा को जो है वो सर्व करेंगे, वो सिंपल पाइथन के फंक्शंस होंगे या सिंपल टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शंस होंगे जिनके साथ हमने जो है वो डेकोरेटर्स को अटैच किया हुआ होगा। ठीक है, तो अब जो है वो हम देख लेते हैं चंद एक स्पेसिफिक चीज़ें। आर्किटेक्चर समझ लेते हैं एमसीपी का। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमसीपी। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमसीपी के अंदर जो है ना वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वो ये तीन चीज़ें ही हैं, एमसीपी होस्ट, एमसीपी क्लाइंट एंड एमसीपी सर्वर। होस्ट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि भाई वो एआई की एप्लीकेशन जो कोऑर्डिनेट करे और मैनेज करे एक की डेटा को स्टोर कर लिया और डेटा के साथ बातचीत कर ली। अब डेटा तो डायनामिक है ना, डेटा इटसेल्फ डायनामिक है। डेटा इटसेल्फ क्या है? डायनामिक है। कैसा डायनामिक है? हर टाइम दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, एवरी सिंगल सेकेंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। किसी का क्या हो गया, किसी का क्या हो गया, किसी की चोरी हो गई, किसी का इंतकाल हो गया, हमला हो गया, कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। मतलब डेटा हमारे पास डायनामिक है। अभी डायनामिक डेटा को हम स्टैटिक सिस्टम के अंदर कैसे पुट करेंगे? डेटा हमारे पास डायनामिक है और डेटा को फैच भी हम डायनामिक रिसोर्सेज से कर रहे हैं। रिसोर्सेज हमारे पास क्या हैं? हमारे पास गूगल है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास जो है वो ब्लूमबर्ग है, हमारे पास जो है वो फेमस कंपनीज़ हैं जो बेसिकली कंटेंट को राइट करती हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो डेटा मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पड़ा हुआ है। डेटा हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पड़ा हुआ है। मसला ये है कि उस डेटा को यूटिलाइज़ कैसे करें, उस डेटा को यूटिलाइज़ कैसे करें। तो डेटा को यूटिलाइज़ करने का ना एक स्टैंडर्ड बनाया
एंथ्रोपिक ने, जिसका नाम है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या करते हैं? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल आपके एलएलएम को रियल टाइम डायनामिक डेटा प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं एक रैक सिस्टम की, तो मैंने जो है वो एक सिंपल स्टैटिक रैक सिस्टम बनाया। मैं जाकर जो है वो इससे पूछता हूं कि गोल्ड की क्या प्राइस चल रही है इस टाइम पर। मैंने जाकर ये पूछा कि भाई गोल्ड की इस टाइम पर क्या प्राइस चल रही है। क्या आपको इस सिस्टम के अंदर कोई ऐसे रिसोर्सेज, कोई ऐसे खास फंक्शंस नज़र आ रहे हैं जो इंटरनेट के साथ बातचीत कर रहे हो? कुछ नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम डायनामिक डेटा को एक स्टैटिक सिस्टम के अंदर नहीं गेट कर सकते। डायनामिक डेटा को गेट करने का एक तरीक़ेकार ओपन एंथ्रोपिक ने बनाया, विच इज़ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मैंने क्लास के शुरू में कहा था, नाम ही काम का मतलब डिफाइन करता है। मॉडल क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडल? एक अदद एलएलएम। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने क्लास में बहुत मरतबा बताया है। कॉन्टेक्स्ट मीन्स डेटा। कॉन्टेक्स्ट मीन्स डेटा। जब भी आप एआई की दुनिया में वर्ड कॉन्टेक्स्ट सुनेंगे ना, तो आपने समझ जाना है कि भाई यहाँ पर बात किसकी हो रही है? डेटा की हो रही है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट का मतलब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी होता है, बट नॉट इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। लाइक इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड आप जो है वो कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया से जो है वो मैच क्यों हारा था, इसका ज़रा कॉन्टेक्स्ट बता दें मुझे। तो सबको पता है क्यों हारा था, हमारी क्लास भी ज़ाया हो गई इस चक्कर में। कौन कौन आया था यहाँ पर मैच देखने के लिए? कोई भी नहीं आया था? एक दो शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे होंगे यकीनन। 3। भाई मैं भी नहीं आया था। मैं पहले ही समझ गया था कि हालात जो है ना बहुत बुरे हैं, बट इस वजह से नहीं आया था कि आकर क्या करना था। जब मैच हम घर से भी देख सकते हैं, यहाँ भी आकर मैच ही देखना था ना। और अगर हमारी टीम जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती तो शायद जो है वो फिर कुछ हो जाता। चलें, खैर है, मन नसीब की बात है, पाकिस्तान मैच नहीं जीत रहा कोई। मैं देखते हुए आ रहा हूँ, लाइक स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो यहाँ पर बातचीत हो रही है। पिछले जितने भी T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, मैंने पढ़ा कि शायद 5% पाकिस्तान जीता है, 95% जो है ना वो इंडिया जीता है। एक ही मैच जीता है ना, 18 वर्ल्ड कप हुए हैं शायद, मुझे तो इतना ही पता है, शायद 18 हुए हैं और 17 जो है वो इंडिया जीता है, एक पाकिस्तान जीता है T20। तो खैर जो भी है, हम बात कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट की। तो पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा, इसका कॉन्टेक्स्ट, ये जो है वो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात है। जब हम एआई की दुनिया की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है वो इसका मतलब हो जाएगा डेटा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो जाएगा डेटा। डेटा हमेशा जो है ना वो हमारे पास 2 फॉर्मेट के अंदर मौजूद होता है, जैसे इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है। एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और एक हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कोई बताएगा? और हैंड रेज करें जी। अच्छा, आप कह रही हैं कि जो डेटा हमने ऑलरेडी फीड किया होता है इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और जो डेटा जो है वो हम बाद में फीड करते हैं या डायनामिक होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। जी आप बताएं। यार आप यहाँ पर आकर सबको बताएं, आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, स्टेज पर आ जाएं, सबको बताएं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। बड़ा ज़बरदस्त बताया इन्होंने, मैं खुद इस वजह से नहीं बता रहा कि ही वांट टू डिजर्व टू एक्सप्लेन इट। अपने वर्ड्स के अंदर मैंने बताया, अपने वर्ड्स में अब्दुल्ला ने बताया, अपने वर्ड्स में इधर से किसी ने अपने वर्ड्स के अंदर किसी एमसीपी को एक्सप्लेन किया। तो हर बंदे की जो है वो मीनिंग यकीनन डिफरेंट ही होती है, बट एक टाइम जो है वो पॉइंट अगर दुरुस्त हो तो फिर हम उसे जो है वो ट्रू कहेंगे। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का मतलब यही है कि हमारे पास जितने भी एआई के सिस्टम्स हैं ना,
उन्हें हम क्या कर सकें, एक्स्ट्रा एआई के जितनी भी एप्लीकेशंस है ना उन्हें हम एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर सकें। अब एक्सटर्नल सिस्टम जो है वो कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल सिस्टम जो है वो कौन कौन से हैं? आज से पहले आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई हैं। एक्सटर्नल सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, एपीआई आ जाएगी, ठीक है। एपीआई जो है वो एक कंपनी की होगी या लाखों कंपनीज की डिफरेंट एपीआईज हो सकती हैं जो एक अलग काम कर रही हो, ठीक है। हमारे पास एपीआईज आ गई, हमारे पास जो है वो सर्वर्स आ गए, ठीक है। ये जो है वो आप अभी के लिए इतना समझें कि ये दो वाहिद चीज़ें हैं, बल्कि एक और चीज़ भी है, वी हैव डेटाबेसेस एज वेल। ये तीन वाहिद चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हर एक एप्लीकेशन जो है वो बातचीत कर रही होती है। हर एक एप्लीकेशन या हर एक सिस्टम जो है वो बातचीत कर रहा होता है, ठीक है। एमसीपी क्या है, एमसीपी एक स्टैंडर्ड है एआई एप्लीकेशंस के लिए कि वो एक्सटर्नल सिस्टम से बात करें। एक्सटर्नल सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, आप सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे, एपीआईज, सर्वर्स, डेटाबेसेस। अब इन तीन चीज़ों के अंदर जो है वो हज़ारों मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, ठीक है। यकीनन आप सबने वो चीज़ें भी एक्सप्लोर की होंगी, विच मीन्स trying different APIs, trying different tools, different databases, different servers, and a lot of other stuff. तो अच्छा, यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल भी दी हुई है, इससे तो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। Using MCP, AI applications like Claude or ChatGPT can connect to the data sources, e.g. local files. लोकल फाइल्स भी हमारे पास जो है वो डेटा की फॉर्मेट में आती है ना, like we have data but inside our system. Databases, tools में हमारे पास सर्च इंजन्स, कैलकुलेटर्स एंड वर्कफ्लोज। यहाँ पे देखिए हमें मुख्तलिफ चीज़ें पता चल गई, स्पेशलाइज्ड प्रॉम्प्ट्स, enabling them to access the key information and perform the task. तो अब जब भी हम कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे ना, हम उसके साथ MCP के लेयर को लाजमी कनेक्ट करेंगे। हम उस एप्लीकेशन के साथ MCP की लेयर को लाजमी कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का बेनिफिट क्या होगा कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं की इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म कर सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ टास्क, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लो भी इन्होंने पुट किया हुआ है। वी हैव MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास आपको नीचे नजर आ रहा होगा लिखा हुआ AI एप्लीकेशंस, ठीक है। AI एप्लीकेशंस में अगर आप ऊपर देखें तो लिखा हुआ है चैट इंटरफेसेस, समथिंग लाइक क्लॉड डेस्कटॉप, लिब्रे चैट, IDEs एंड कोड एडिटर्स लाइक वी हैव क्लॉड कोड, वी हैव विजुअल स्टूडियो, वी हैव कर्सर, वी हैव एंटी ग्रेविटी, वी हैव बूस। तो ये सारी जो है वो बड़ी फेमस IDEs हैं। एक हमारे पास और IDE है, इसका नाम है जेड है, हाँ ZE शायद उसका नाम है, वो भी बड़ी फेमस है, एंटरप्राइज उसे यूज़ करती है। एंड अदर AI एप्लीकेशंस, फायर, सुपर इंटरफेस। मतलब एट द एंड जो है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई वी हैव डिफरेंट AI एप्लीकेशंस, ठीक है। अब ये जो AI एप्लीकेशंस है ना, ये पे अब हम MCP के अंदर जा रहे हैं। अब MCP के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ना, अब उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो AI एप्लीकेशंस हैं, ये जो मैंने आपको भी तीन डिफरेंट AI एप्लीकेशंस बताई, ठीक है, ये क्या है, ये है MCP। इसके अंदर जो है वो हम इंटीग्रेट करते हैं MCP का होस्ट। इसके अंदर हम क्या इंटीग्रेट करते हैं, MCP का होस्ट। और दूसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर, MCP का क्लाइंट। MCP का इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या होती है, MCP का क्लाइंट, ठीक है। अच्छा, आप इस तरफ, आप उस तरफ में चले जाएं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप टॉप पर देखें तो वी हैव डेटा एंड फाइल सिस्टम्स लाइक पोस्टग्रेस, SQL, SQLite, गूगल ड्राइव। वी हैव डेवलपमेंट टूल्स लाइक गेट, सेंट्री एटसेट्रा। वी हैव प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक स्लैक, गूगल मैप एटसेट्रा। तो ये क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ है कि डेटा सोर्सेज एंड टूल्स। ये हमारे पास है एक्सटर्नल सिस्टम्स। ये क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल सिस्टम्स। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास वो एप्लीकेशन AI की जिसका आम तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या AI IDE का आप लोग डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं ना, ChatGPT का डेली बेसिस के ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये सारे जो है वो हमारे पास इंटरफेसेस हो गए। वो इंटरफेसेस जो AI नेटिव हो, वो इंटरफेसेस जो AI
नेटिव हो, मतलब कि उसके अंदर हमने एआई की लेयर को इंटीग्रेट किया हुआ हो। ठीक है, तो सेंटर में आ गया हमारे पास एमसीपी। तो एमसीपी क्या करता है, एमसीपी जो है वो इस वाली साइड को इस वाली साइड से कनेक्ट करता है। मतलब कि इस तरफ में मेरे राइट हैंड साइड पर आपको क्या नजर आ रहा है, मेरे बैक पर क्या है, हमारे पास एआई की एप्लीकेशंस है। एआई की एप्लीकेशंस को एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करने में हमारी मदद कौन करता है, एमसीपी। ठीक है, अच्छा जी, what can MCP enable? Agents can access your Google Calendar, Notion, acting as a more personalized AI assistants. Claude Code can generate an entire web page using a Figma design. Enterprise chatbots can connect to multiple databases across an organization, empowering users to analyze the data using chat. AI models can create 3D designs on Blender and print them out using a 3D प्रिंटर। तो यहाँ पर जो है ना वो एक वर्ड हमारे पास आ गया है, अब उस वर्ड को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एमसीपी जो है ना वो उस चीज़ के साथ ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल। शुरू में एक चीज़ लिखी हुई है जिसका नाम है एजेंट्स। क्या नाम है, एजेंट्स। एजेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट्स जी? An AI system that can एक्शन परफॉर्म करने वाला। आपका नाम क्या है? शुएब भाई ने कहा कि भाई एक्शन परफॉर्म करने वाली चीज़ें या एक्शन परफॉर्म करने वाले स्पेसिफिक सिस्टम्स। ठीक है, एक्शन वर्ड आ गया हमारे पास। और कोई बताए एजेंट्स क्या होते हैं जी? सर ऐसा AI सिस्टम जो खुद डिसीजन ले सकता हो। एक मिनट एक एक करके चलते हैं जी। ऐसा AI सिस्टम जो खुद डिसीजन ले सकता हो। ऐसा एआई सिस्टम जो खुद डिसीजन ले सकता हो जी। LLM विद टूल्स, LLM के साथ कुछ टूल्स। इन्होंने कहा ऐसा एआई जो खुद डिसीजंस ले सकता हो। इन्होंने कहा कि भाई टेकिंग एक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर्स। एआई एम्प्लॉय, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। और इधर से कोई कुछ कह रहा था जी। स्मार्ट जी, कह रही हैं कि भाई स्मार्ट हेल्पर्स दैट कैन टेक डिसीजन और दैट कैन मेक डिसीजंस। ठीक है, कोई और बताए इस तरफ से जी। भाई ये कह रही हैं कि भाई एलएलएम जो है ना वो आपका इनपुट लेता है, ठीक है, और आपके इनपुट को लेकर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाता है फॉर द यूजर्स। ऐसे ही है जी। एजेंट जो है वो सेंटर में एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है बिटवीन द यूजर्स एंड द एआई सिस्टम्स, बिटवीन द यूजर्स एंड द एआई सिस्टम्स। इस तरफ में हमारे पास एआई सिस्टम्स हैं, ठीक है, इस तरफ में जो है वो हमारे पास क्या है, यूजर्स हैं। ठीक है, ये एआई सिस्टम है, ये यूजर है, सेंटर में हमारे पास एजेंट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर। ठीक है, ठीक है, वो एक्शन जो है वो डायनामिक। अच्छा, नई नई बातें पता चलने को मिल रही हैं भाई। नहीं ऐसी वैसी बात नहीं है, रमजान चल रहा है, तौबा करो भाई। हम लोग जो है ना वो बस वैसी बात को ही जो है वो समझते हैं, सब कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, बट ये एक जर्नल बात है। अच्छा जी, तो बात क्या है, मेरी क्लास के कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो मेरे बच्चे हैं जो 6 से 9 पर जो 6 से 9 वाली टाइमिंग पर आते हैं, वो जरा अपने हैंड रेस करें। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, एक मिनट जरा वापस हैंड रेस कीजिएगा। अब्दुल्ला भाई जरा यहाँ पर आइएगा। आप लोगों ने जो अटेंडेंस लगवाई है वो अपना कार्ड दिखाकर लगाई है। यस सर। आए आए जरा वापस, जरा जो मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मुझसे है, वो जरा हैंड रेस करें। ठीक है, नीचे कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह।
अब जो सर अली जवाद के स्टूडेंट्स हैं वो जरा हैंड रेस करें। जी जी करें 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 करें, बिल्कुल करें, करते रहें करते रहें। माशाल्लाह, ये अटेंडेंस लगाने 50 वाले के करीब पागल जो हैं, है गेट वो वाले स्टूडेंट्स पागल। ऐसे हैं, जी नीचे कर लें। 50 के करीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस क्लास के अंदर जो सर अली जवाद के स्टूडेंट्स हैं। जो किसके स्टूडेंट्स हैं? सर अली जवाद के। बेसिकली उन्हें टाइमिंग नहीं पता थी रमज़ान की क्लासेस की, तो वो सर अली जवाद वाली टाइमिंग को ही सोच कर आ गए। तो भाई जो सर अली जवाद के स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी क्लास की टाइमिंग है संडे वाले दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। ऐसे ही ना अब्दुल्ला भाई? 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वो स्टूडेंट्स जो सर अली जवाद के स्टूडेंट हैं वो सर अली जवाद वाली टाइमिंग के अंदर ही आए, ठीक है। बाकी जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पर अपनी तशरीफ आवरी करें। अच्छा जी, बस ये बात थी। अच्छा, MCP client, a component that maintains a connection to an MCP server and obtain context from an MCP server for the host to use। जरा ये एक मरतबा आप लोग भी पढ़ ले, तो आ रहा है आपको? थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, पढ़ें। component that can maintain a connection to an MCP server and obtain context from an MCP server for the MCP host। तो हमके बाद अटकता है MCP server for the MCP host। MCP क्लाइंट क्या है? ये एक कंपोनेंट है जो अपना कनेक्शन बरकरार रखता है किसके साथ? MCP सर्वर के साथ। यानी MCP सर्वर का और MCP क्लाइंट का कनेक्शन जो है वो ऐसे रहता है हमेशा, बट ये कनेक्शन जो है वो बरकरार रखा जाता है ताकि MCP सर्वर से जो है वो डेटा को गेट किया जा सके। किसके लिए? MCP होस्ट के लिए। MCP होस्ट ही बेसिकली वो आपकी एप्लीकेशन है। आपकी एप्लीकेशन कौन सी है? MCP होस्ट। और MCP सर्वर क्या है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। MCP क्लाइंट क्या है? MCP क्लाइंट जो है वो MCP होस्ट के ऊपर है, ठीक है। ये MCP क्लाइंट है, सॉरी ये MCP सर्वर है, ये MCP होस्ट है, ये होस्ट है। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ ना, जस्ट फॉर गेटिंग पर्पसेस। अच्छा जी, इसके ऊपर जो है वो हमारे पास क्या आएगा? MCP सर्वर आएगा, क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आएगा। तो हमारे पास ये जो MCP होस्ट है, इस MCP होस्ट के ऊपर हमारे पास MCP क्लाइंट आएगा, ठीक है। ये जो है वो बेस लेयर है, ये बुनियादी लेयर है। इस लेयर का इस्तेमाल करते हुए ही सारी कम्युनिकेशन, सारे एजेंटिक पैटर्न, सारे एजेंटिक फॉर्मेट्स जो है वो, सारे एजेंटिक सिनेरियोज जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। बट यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल किसका किया जा रहा होता है? अब हम ऐसे कर देते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? MCP होस्ट है। ये क्या है हमारे पास? MCP का होस्ट है। अब MCP सर्वर की मीनिंग देखते हैं। अच्छा जी, MCP सर्वर की मीनिंग देखें जरा। A program that provide context to MCP client, एक ऐसा प्रोग्राम जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है किसे? MCP क्लाइंट्स को। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? डेटा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? डेटा। डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और डेटा अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। तो हमारे पास जितना भी डायनामिक डेटा है, डेटा हमेशा रियल टाइम होगा। MCP का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास रियल टाइम डेटा जो है वो हम AI के सिस्टम्स को नहीं दे सकते थे, उसके लिए हम जो है वो MCP का इस्तेमाल कर रहे हैं। MCP ने हमें जो है वो एक स्टैंडर्ड दे दिया, सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड कर दिए, जिसका इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। ये अभी ठीक है? निशान वाले भी क्या? तो ये हमारे पास क्या है यार? MCP ये क्लाइंट है या होस्ट है यार? वो तो यहाँ पर था ना, यहाँ पर जो है वो आप MCP क्लाइंट है, और यहाँ पर क्या है? MCP क्लाइंट है। MCP क्लाइंट क्या? अब ऊपर क्या है? तो भाई सर्वर है ना, क्लाइंट के ऊपर सर्वर आएगा, होस्ट आएगा। आपने हमें एक मिनट, इधर हमारे पास क्या है? होस्ट। इधर क्या है? अच्छा इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं। ये क्या है? होस्ट है। ये क्या है? सर्वर है। और ये क्या है? होस्ट है। सर्वर।
इनकी कम्युनिकेशन हो रही होगी किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। ऊपर से देख ले या नीचे से देख ले, सीढ़ियां नीचे से ऊपर चढ़ लें या ऊपर से नीचे आ जाए। अच्छा जी, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि भाई जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना, ये एक अलग एमसीपी का होस्ट है। ये क्या है? एमसीपी का होस्ट। और जो विजुअल स्टूडियो कोड एस्टेब्लिश करता है ना कनेक्शन, वो किसके साथ करता है? एमसीपी के सर्वर के साथ। ठीक है, सच एज द एमसीपी, सच एज द सेंट्री एमसीपी सर्वर। सेंट्री का इस्तेमाल किसी ने किया है? सेंट्री डीबगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसका, पता है आप लोगों को? यार सेंट्री का आपने इस्तेमाल नहीं किया, बड़ी हैरान की बात है। बड़ा अच्छा टूल है। इसका इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो हम अपने कोड बेस के अंदर से बग्स, एरर्स, इश्यूज, तमाम तर चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विजुअली। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एनालाइज, श्रिंक एंड डन, मॉनिटर एंड रिड्यूस योर मोबाइल ऐप साइज विद साइज एनालिटिक्स। तो यहाँ पर एक टाइम जो है वो क्या लिखा हुआ है? कोड ब्रेक्स, फिक्स इट फास्टर, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर कंसिडर्ड नॉट बैड बाय मिलियंस ऑफ डेवलपर्स। इसका इस्तेमाल हर बंदा कर रहा होता है आमतौर पर डिबगिंग के लिए। तो आप भी कहीं फंस जाए ना किसी एरर के अंदर, तो मुझे मैसेज करने से पहले जो है वो सेंट्री का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। यार बड़े मैसेजेस आए हुए होते हैं, टाइम वैसे ही बिल्कुल नहीं मिलता, टाइम लिटरली बिल्कुल नहीं मिलता। टाइम मिल भी जाता हो तो व्हाट्सएप खोलने का भी टाइम नहीं मिलता। जब टाइम मिलता है व्हाट्सएप खोलने का तो मैसेजेस जो हैं वो क्यू में पड़े हुए होते हैं। किसी का एक मैंने स्टूडेंट को जवाब दिया, कोई कब आया था मैसेज उसका, कोई शायद लड़की थी, लिंक्डइन पर मैसेज आया हुआ था, वो पिछले साल 2024 का मैसेज आया हुआ था। स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था, तो उसमें जो है वो अपना क्लास के अंदर जो अपने कुछ पेपर्स हो रहे थे, टाइपस्क्रिप्ट का एग्जाम था, उसके हवाले से पूछा हुआ था। फिर मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने बोला अभी मैं जवाब दूँ अच्छा लगेगा, मैंने जवाब नहीं दिया। तो यार सो सॉरी अगर आपको जवाब ना मिला हो, बाकी मैं दे तो देता हूँ रिस्पॉन्स, बट थोड़ा लेट, क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, टाइम वैसे ही नहीं मिलता। जो मिलता है तो वो अपने कामों के अंदर, लर्निंग के अंदर स्पेंड हो रहा होता है। अच्छा जी, द विजुअल स्टूडियो कोड रन टाइम instantiate an MCP client object that maintains the connection with the Sentry MCP server। तो क्लाइंट, होस्ट एंड सर्वर के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, या होस्ट, क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, एरर नहीं मिल रहा है। तो अब जो है ना वो हमें करना है टेक्निकल काम। फंडामेंटली हम लोग जो है वो रेडी हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बस एक चीज़ बतानी है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे पास क्लाइंट और सर्वर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बस। एंड देन फिर उसके बाद जो है वो बस आप लोगों की छुट्टी होगी इंशाअल्लाह। आप लोग तो मुश्किल ही जाकर अफ्तारी की तैयारी कर सकें, हम नहीं करेंगे। ऐसे ही ना, कोई शायद पहुंच जाए जिनका घर करीब हो, क्योंकि आमतौर पर लड़के ही करती हैं ना, लड़के भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। यस सर। सामान कौन ला कर देगा? वाह रे वाह भाई वाह, ऐसा ही है, बगैर सामान कुछ नहीं होता जी। मेरा रास्ते में नहीं गुजरेगा इंशाअल्लाह। मुझे भी बड़े यार इनविटेशंस मिले हुए हैं, बड़ी दावतें जो है वो स्टूडेंट्स की खानी है, पर किसी एक का भी टाइम नहीं मिल रहा। हर डेली जो है वो कोई ना कोई कह रहा होता है कि सर आ जाएं, अब तो टाइम दे दें, अब तो हमारे यहाँ अफ्तार खोल लें या आ जाएं, को दावत शावत कर दें आपकी। टाइम मिलेगा तो यार टाइम मैं निकाल कर आपको दूंगा ना इंशाअल्लाह। जिनको क्यू में रखा हुआ है ना, उनकी बारी भी आएगी इंशाअल्लाह। खैर जज़ाकल्लाह यार, शुक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब बहुत जो है वो
केयरिंग कर रहे होते हैं, लाइक पूछ रहे होते हैं, हाल अहवाल मेरा ले रहे होते हैं। मेरी तबीयत खराब हो गई थी 2 हफ्ते पहले, बहुत फीवर, नज़ला, जुकाम, बुखार, दर्द, सब कुछ ही हो गया था एक साथ। फिर उसी दिन हुआ, फिर उसके बाद जो है वो मैंने रेस्ट किया एंड अब बस नज़ला जुकाम ही रह गया, बाकी सब कुछ तो अल्लाह का शुक्र है सेट हो गया, ये भी हो जाएगा। खैर सर्वर, बल्कि सर्वर से पहले जो है ना वो क्लाइंट के हम स्पेसिफिक चीज़ें देख लेते हैं। बस ऊपर ऊपर से जो है वो मैं आपको नाम बता दूंगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जब हम ये कर रहे होंगे ना तभी आपको बेहतर अंदाज से समझ में आएंगी। आप लोगों ने जो है ना वो अपनी जर्नल एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर बनाना है, सॉरी होस्ट, क्लाइंट एंड सर्वर बनाना है, ठीक है। अब बनाएंगे क्या, किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर जो है ना वो कोर क्लाइंट के फीचर्स हैं। नाम बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसे जो है वो रिमेंबर रखते हैं। एलाइसेटेशन, रूट्स, सैम्पलिंग, ये क्या है भाई? एलाइसेटेशन enables server to request specific information from users during interaction, create more dynamic and responsive workflows। यहाँ पर जो है वो आपको मीनिंग समझ में आएगी कि भाई सर्वर जो है ना वो रिक्वेस्ट भी भेजता है, सर्वर जो है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट भी भेजता है। एलाइसेटेशन जो है वो एमसीपी का एक कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल करते हुए सर्वर जो है वो क्लाइंट से बात करता है। आमतौर पर तो क्लाइंट सर्वर से बात करता है ना, बट बेसिकली एमसीपी के अंदर जो है वो एक तरीकेकार है, एक वे है जिसका इस्तेमाल करते हुए सर्वर जो है वो क्लाइंट से बात करेगा। सर्वर क्लाइंट से पूछेगा कि भाई आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, मतलब जैसे कि आप जो है वो मेहमान बनकर गए हो और आप ही जाकर पूछ रहे हो आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, मैं ला दूं कुछ, तो ऐसा भी होता है जी। सवाल मैं आपको लास्ट में लूंगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि एलाइसेटेशंस प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर सर्वर्स टू गैदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड इंस्टेड ऑफ रिक्वायरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अपफ्रंट और फेलिंग व्हेन द डेटा इज मिसिंग। सर्वर्स कैन पॉज देयर ऑपरेशंस टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर्स, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। फ्लो क्या है, सिर्फ फ्लो समझ लें तो आपको जो है वो रफली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यूजर है, एलाइसेटेशन का फ्लो है यार, ये इसमें मसाइल है, आधी चीजें तो छुप गई। एलाइसेटेशन का फ्लो है, यूजर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, क्लाइंट आपको नजर आ रहा है, सर्वर आ रहा है। यूजर ने जो है वो ह्यूमन ने कोई इंटरेक्शन की, ठीक है, सर्वर ने इनिशिएट किया एलाइसेटेशन को, ठीक है। सर्वर ने जो है वो क्या किया, सर्वर ने जो है वो एलाइसेटेशन की यूआई जो है वो यूजर को प्रेजेंट की, ठीक है। यूजर ने प्रोवाइड किया रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्लाइंट ने जो है वो फिर वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को भेजी, सर्वर ने जो है वो क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को गैदर किया और उसके बिहाफ के ऊपर एक्शन लिया। मतलब ये कि यहाँ पर जो है ना वो वाइस वर्सा काम हो रहा होगा, कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल हो रही होगी, क्लाइंट भी कम्युनिकेशन कर रहा होगा, सर्वर भी कम्युनिकेशन कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी चीज सर्वर से पूछी जो सर्वर के पास है तो सही बट सर्वर को समझ में नहीं आ रही, तो सर्वर जो है वो क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजेगा विद एन यूआई कि भाई आप मुझे बताओ कि ये चीज़ें जो है वो आपको चाहिए, फिर आप बोलेंगे हाँ भाई हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो इस तरीके से एलाइसेटेशन वर्क करती है। टेक्निकली इसके मेथड्स हैं वो हम देख लेंगे, बड़ा सिंपल मेथड है इसका, कुछ पैरामीटर्स के साथ, ठीक है, इन द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। अच्छा जी, एलाइसेटेशन हो गई। उसके बाद रूट्स डिफाइन द फाइल सिस्टम बाउंड्रीज फॉर सर्वर ऑपरेशंस अलाउइंग क्लाइंट टू स्पेसिफाई व्हिच डायरेक्टरी सर्वर शुड फोकस ऑन। मेरा कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरा कुछ डेटा पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि भाई वो सारा डेटा जो है वो इस्तेमाल ना हो रहा हो, सिर्फ वो डेटा इस्तेमाल हो रहा हो जिसकी ज़रूरत है। तो रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स जो है ना वो फाइल सिस्टम बाउंड्रीज को कहते हैं सर्वर ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, ताकि क्लाइंट जो है वो स्पेसिफिकली जो डायरेक्टरीज उसे चाहिए वो सर्वर से जो है वो गेट कर सके। मतलब कि क्लाइंट सर्वर को कहेगा कि बस मुझे आप ये वाली फाइल दे दो, बाकी सारी फाइल्स को पीछे पड़े रहने दो, बाकियों की ज़रूरत मुझे नहीं है। सर्वर जो है वो सिर्फ एक ही फाइल जो है वो क्लाइंट को भेज देगा, इसे कहते हैं रूट्स। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है, वी हैव द यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर, इसे डिटेल में इंशाल्लाह फिर एक्सप्लोर करेंगे। डिजाइन फिलॉसफी ये भी देख लेंगे बाद में। सैम्पलिंग अलाउ सर्वर टू रिक्वेस्ट लैंग्वेज मॉडल कंप्लीशन थ्रू द क्लाइंट enabling agentic behavior while maintaining security and user control। सैम्पलिंग जो है वो बेसिकली क्या करती है, अलाउ करती है कि सर्वर जो है वो डायरेक्ट एलएलएम से बात कर सके, ठीक है, थ्रू द क्लाइंट। पहले जो है वो क्या हो रहा था, एलआई साइटेशन के अंदर क्या हो रहा था, सर्वर को किसी चीज की जरूरत पड़ रही थी तो सर्वर क्लाइंट से मांग रहा था। यहाँ पर सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहा है एलएलएम के साथ, और इससे जो है वो क्या हो रहा है, ये एक एजेंटिक बिहेवियर क्रिएट हो रहा है। यानी आपका क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट एलएलएम के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा होगा, आपका सर्वर डायरेक्टली एलएलएम के साथ इंटरेक्शन करेगा और आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। अच्छा, ये चीजें थी क्लाइंट की। 3 चीजें ऐसी सर्वर की भी हैं, वो भी सुनकर चले जाएं तो आपके लिए भला होगा, बेहतरी आएगी। ये लोग जो जा रहे हैं ना, यकीनन इनको जो है वो अवतार बनाएंगे। अच्छा जी, कोर फीचर्स, जो सर्वर के फीचर्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सुन के जाइएगा, यही काम के फीचर्स हैं। टूल्स, ठीक है, टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि फंक्शन दैट योर एलएलएम कैन एक्टिवली कॉल एंड डिसाइड व्हेन टू यूज देम बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वेस्ट। टूल्स कैन राइट टू डेटाबेसेस, कॉल एक्सटर्नल एपीआईज, मॉडिफाई द फाइल्स और ट्रिगर अदर लॉजिक। ठीक है, हु कंट्रोल्स इट, मॉडल। अच्छा, टूल्स क्या है, स्पेसिफिक सिंपल फंक्शन है जो आपके बिहाफ पर एक्शन ले रहे होंगे। एक्शन लेने का मतलब क्या है, एपीआई, डेटाबेस, सर्वर, इनसे बातचीत करना बस। रिसोर्सेज क्या है, passive data sources that provide read-only access to information for context such as file context, database schemas और API documentation। मैं चाहता हूं कि सिर्फ read-only communication हो between the application and the user, मतलब यूजर ने जो है वो एप्लीकेशन को कुछ कहा, ठीक है। तो रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो भी उसके पास डेटा पड़ा होगा ना, वो सिर्फ रीड-ओनली फॉर्मेट के अंदर ही यूजर को दिया जाए, यूजर डेटा को अपडेट ना कर सके। क्रड के बारे में पता है ना, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, समझे। क्रड के अंदर से क्रिएट, रीड, अपडेट वाला जो एक्शन है ना, और जो डिलीट वाला एक्शन है वो डिलीट हो गया, सिर्फ क्रिएट बचा है और रीड बचा है। प्रॉम्प्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रॉम्प्ट, प्री-बिल्ट इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइबिंग योर बिहेवियर टू एआई और व्हाट यू वांट फ्रॉम एआई। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप प्री बिल्ट इन टेम्पलेट्स बनाएंगे। टेम्पलेट क्या होता है, कंपाइलिंग डिफरेंट थिंग्स टू क्रिएट वन स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, ये प्री बिल्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो टेम्पलेट्स के तौर पर काम कर रही होती हैं, जो मॉडल को बताती हैं कि भाई उन्होंने टूल्स एंड रिसोर्सेज के साथ कैसे काम करना है। अब ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हमने आज की क्लास में देखी। आपकी असाइनमेंट क्या है, मैं आपके साथ जो है वो, आपने जो है ना वो 3-4 चीज़ें पढ़कर आनी है बस, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिकली भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लें तो आपको जो है वो डबल बोनस मिलेगा, ठीक है। आपने जो है वो एमसीपी का आर्किटेक्चर समझना है। आर्किटेक्चर का मतलब तो आपको पता है ना, आर्किटेक्चर आपने समझना है। आर्किटेक्चर का मतलब सादा लफ्जों में ये है कि भाई जो आपके पास सिस्टम्स बने हुए हैं ना, वो सिस्टम्स किस बिहेवियर के अंदर एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर आप अपने आर्किटेक्चर के अंदर डिफाइन करते हो, ठीक है। क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें देनी है, एनीथिंग लाइक दैट। उसके बाद आपने सर्वर्स को पढ़कर आना है, क्लाइंट्स को पढ़कर आना है, ठीक है। वर्जनिंग को भी आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो आपने ये 3 चीज़ें पढ़कर आनी है। इन 3 चीज़ों के अंदर इनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो पढ़कर आने हैं। एमसीपी की प्रॉपर मीनिंग आपने समझ कर आनी है। बाकी ये है कि ये आपकी असाइनमेंट है, मैं आप लोगों के साथ फॉर्म शेयर कर दूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा एक चैलेंज चल रहा है, रमज़ान प्रॉम्प्टिंग नाइट्स। क्या चल रहा है, रमज़ान प्रॉम्प्टिंग नाइट्स। तो इसके अंदर भी पार्टिसिपेट करें। व्हाट्सएप पर भी, मैं व्हाट्सएप चैनल पर इसके हवाले से बता रहा होता हूँ, और डिस्कॉर्ड पर तो इसका एक स्पेसिफिक चैनल बनाएं
ये एक सिनेरियो बेस्ड प्रॉम्प्टिंग कंपटीशन है। ये क्या है? एक अदद प्रॉम्प्टिंग कंपटीशन। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर एक्टिव हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जाकर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर जाएं पहले prompting.asharif.xyz पर, हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस चैलेंज स्टेप बाय स्टेप, इस पर क्लिक कर ये वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर है। एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कंपटीशन और चैलेंज। ठीक है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज है। देखें लीडर बोर्ड पर इस टाइम पहले नंबर पर कौन आ रहा है। हमारा सिस्टम जो है वो बंद हो गया क्योंकि 4 बज चुके हैं पूरे। मैंने टाइमर लगाया हुआ था कि पूरे 4 बजे जो है ना वो सिस्टम खुद ही बंद हो जाए। अच्छा जी, तो पार्टिसिपेट कीजिएगा चैलेंज में, असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिएगा एमसीपी के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मुलाकात होती है।